नमस्कार। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंह राशि के लिए, लियोस के लिए दिसंबर 2024 कैसा रहने वाला है, क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए सिंह राशि वाले लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आपकी सेहत के बारे में देख लेते हैं, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य आने वाले महीने में, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर, जान लेते हैं। लियोस, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए ओवरऑल मंथ में। टचवुड, एनर्जीज बहुत अच्छी है, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। बाई एनी चांस अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं पीछे नवंबर के महीने में, या पीछे किसी, कई बार बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको अपनी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे उसका आपको ट्रीटमेंट मिलने वाला है। डॉक्टर्स भी कई बार बहुत टेस्ट करवाते हैं, हम बहुत लोगों के पास जाते हैं, बट हमें एक एग्जैक्ट हमारी बीमारी रूल आउट नहीं हो पाती। तो दिस इज़ द टाइम, दिसंबर के महीने में लियोज सिंह राशि वाले लोग अगर किसी लंबी बीमारी से परेशान थे तो डेफिनेटली उन्हें इस मंथ अपनी बीमारी का इलाज मिलने वाला है। उन्हें पता चलने वाला है कि उन्हें रोग क्या है एग्जैक्टली। और अगर कोई बीमारी आपको नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गणपति, बाय द ग्रेस ऑफ गणेशा, तो आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ इस महीने नहीं होने वाली है। स्वास्थ्य आप लोगों का ठीक रहेगा, स्वास्थ्य से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी आ रही है, स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ मुझे नज़र नहीं आ रही है। स्वास्थ्य में टचवुड आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वही हम जान लेते हैं, अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। अभी आप ऑलरेडी प्रेम संबंधों में हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोस के लिए, क्या कहना चाह रहा है यूनिवर्स आपसे, क्या संदेश भेज रहा है आपके लिए लियोस। ऑलरेडी प्रेम संबंधों में अगर आप हैं और अगर आप किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्या एनर्जीज आ रही हैं, देख लेते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप किसी के प्रेम का इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या एनर्जीज भेज रहे हैं आपके लिए गणेशा। हे देवा, हे प्रभु। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ओके, देखिए अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए अभी मुझे ये समय दिख रहा है, इनिशियली दिसंबर का महीना स्टार्टिंग जो मंथ है, मुझे इसमें दिख रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप से, पुराने रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हैं, बिकॉज आपके लिए एक नया रिश्ता वेट कर रहा है। आप थोड़ा डिप्रेस्ड हैं अपने रिश्ते से, रिलेशनशिप से, पिछले रिश्ते से आप परेशान थे जिससे आप मुझे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्तों से आपका मन हट चुका है, बट मिड द वीक ऑफ दिसंबर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई नया प्यार आया है। समबडी इज कमिंग इन योर लाइफ जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। बहुत डिजास्टर चेंज मुझे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत परिवर्तन होगा आपके जीवन में। बट अभी दिसंबर स्टार्टिंग में डिप्रेसिंग रहेगा, क्योंकि आपका एक पिछला जो रिश्ता था, जो इतने लंबे समय से एक रिलेशनशिप चल रहा था, उससे मुझे आप मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हैं, डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। तो बट जो आपके जीवन में एक नया प्रेम आ रहा है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो थोड़ा सा आपको इनिशियली वीक में डिप्रेसिंग लगेगा, थोड़ा परेशानी होगी, बट बिलीव मी, आने वाले 15 तारीख के बाद के जो दिसंबर के महीने हैं आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लेकर आएंगे। नए प्रेम का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो कोई आ रहा है क्या आपके जीवन में। देखिए, नए प्रेम का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको और करना पड़ेगा। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि आपके लिए कोई आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये देख पा रही हूँ कि दिसंबर एंड तक ही कोई आपके जीवन में आता हो मुझे दिख रहा है। अभी आपको 20-25 दिन और लोनलीनेस झेलनी पड़ेगी, अकेलापन जो आपको दिख रहा है, तो वो अभी आपको थोड़ा सा और मुझे दिख रहा है कि झेलना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी डिलेज है किसी के प्यार के आने में। और मेरा सजेशन ये है आपको कि अगर आप किसी को प्रपोज भी करना चाहते हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो अभी मत कीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द गुड टाइम फॉर यू फॉर द प्रपोजल। आप मत कीजिएगा किसी को प्रपोज, क्योंकि अगर आप प्रपोजल आपका एक्सेप्ट भी किया सामने वाले ने अगर, और एक्सेप्ट भी मत कीजिएगा इन केस आपके लिए कोई नया प्रपोजल आता है 20 तारीख से पहले पहले, तो
तो आप एक्सेप्ट भी मत कीजिए वो प्रपोजल, थोड़ा वेट कीजिएगा। चाहे इतना समय किया है, थोड़े समय और कर लीजिए वेट, क्योंकि अगर ये प्रपोजल आपने एक्सेप्ट किया ना, तो थोड़ा मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं इस प्रेम संबंध में, इस नए प्यार में मुझे दिक्कतें नज़र आ रही हैं। आपको आगे चलकर बिट्रे होगा, आप बहुत डिप्रेसिंग फील करेंगे, आपको धोखा मिल सकता है इस रिश्ते में। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट मत कीजिएगा। आई नो कि बहुत डेस्परेटली आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बट आप इतने पेशेंसली, अब जब आपने इतने समय किसी का वेट किया है तो थोड़ा समय और कर लीजिए, ठीक है। और आप देखेंगे दिसंबर एंड में जो आपके लाइफ में आ रहा है, दिसंबर एंड में, एंड दी एंड, मतलब मैं बोलूँगी 22-23 दिसंबर के बाद अगर कोई प्रपोजल आपके लिए आता है तो आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। बट 1 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक अगर आपके लिए कोई प्रपोजल आता है, आपको कोई प्रपोज करता है, तो एक्सेप्ट मत कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। 22 दिसंबर के बाद अगर आपको किसी को प्रपोज करना है या किसी के प्रपोजल का एक्सेप्ट करना है तो 22 दिसंबर के बाद कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो क्या एनर्जीज आ रही है वैवाहिक जीवन में आपके लिए, कैसा रहने वाला है वैवाहिक जीवन आपका, और स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, लियोज स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सबसे पहले हम आपके स्टूडेंट्स के लिए 4 कार्ड निकल कर आए हैं। सबसे पहले हम आपके लिए देखेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका दिसंबर के महीने में। वैवाहिक जीवन मुझे इनिशियली थोड़ा ठंडा माहौल दिख रहा है, आपस में बातचीत बंद है क्या, छोटा मोटा झगड़ा दिख रहा है मुझे इनिशियली वीक में। तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा नहीं रहने वाला है, 2-4 दिन का थोड़ा सा ये झगड़ा है आप लोगों का जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। विद इन अ वीक मुझे दिख रहा है कि वो सॉल्व हो जाएगा, और आप देखेंगे कि 7 या 8 दिसंबर के बाद आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन फिर से होता हुआ दिख रहा है। किस्मत बदलती हुई नजर आ रही है, यू नो दिस इज अ टाइम ऑफ चेंजिंग योर लक, आपका समय बदलता हुआ दिख रहा है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ का जो भी आप प्लानिंग कर रहे थे, जैसा भी आप चाह रहे थे, वो होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं, लंबे समय से, काफ़ी समय से आप चाह रहे हैं फैमिली प्लानिंग की, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। और हो सकता है आपके घर में गुड न्यूज़ भी आए, बिकॉज दिस इज़ द टाइम कि ये कार्ड ये कह रहे हैं मुझे दोनों कि आपके घर में डेफिनेटली किसी बेबी के आने की खबर आने वाली है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आपके परिवार में किसी के यहाँ बेबी हो तो उसकी न्यूज़ आपको मिलेगी। तो इनिशियली थोड़ा मुझे 7 दिसंबर तक थोड़ा तकलीफ दिख रही है, आपस में थोड़ा अनबन रहेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, छोटी मोटी झगड़ा मुझे नज़र आ रहा है, बट वो भी 7-8 दिसंबर के बाद सॉल्व होते हुए दिख रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो पॉजिटिव वे में आ रहा है, और खुशियाँ रहेंगी लाइफ में। एंजल्स ने आपको, भगवान ने आपको अपना आशीर्वाद दिया है, और डेफिनेटली आपके घर में ग्रोथ होते हुए मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप नया घर भी खरीदें, नया व्हीकल खरीदें, समथिंग न्यू यू विल परचेज, शॉपिंग के लिए जाएंगे, कुछ भी करेंगे, समथिंग गुड, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। अच्छा माहौल रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहने वाली है। वही हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या एनर्जीज आई हैं। स्टूडेंट्स आपके लिए क्या एनर्जीज आई हैं, लियोस के लिए क्या एनर्जीज आई हैं स्टूडेंट्स के लिए। ओके ओके स्टूडेंट्स, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, एनर्जीज में कोई तकलीफ नहीं है। एंजल का, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। आपने अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करी है और रिज़ल्ट का वेट कर, एग्ज़ाम लिखा है और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके फेवर में रिज़ल्ट आते हुए मुझे दिख रहा है। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं तो यू कैन गो, आप ट्राई कर सकते हैं बाहर जाना, आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा समय है लियोज आपके लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। टचवुड, लियोज के लिए दिसंबर का महीना 2024 जाते जाते बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है, जिससे वो 2025 की नई शुरुआत बहुत अच्छे से कर सके। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई हैं आपकी अभी तक।
आपकी करंट जॉब के लिए जान लेते हैं, क्या स्टेटस है करंट जॉब में आपकी, क्या एनर्जीज आ रही है करंट जॉब में। और अगर आपने नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो इज दिस फॉर यू, आपके लिए आपके फेवर में रिजल्ट आएगा क्या नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी करंट जॉब की, क्या एनर्जीज आ रही है करंट जॉब में। ओके, करंट जॉब में आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, ओवरथिंक कर रहे हैं, जॉब से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, आपको लग रहा है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है यहाँ पर, बट यू आर कन्फ्यूज्ड, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इस जॉब को कंटिन्यू करें या छोड़ दें, स्विच कर लें। आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे 20 से 22 दिसंबर तक, आप बहुत कन्फ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, क्योंकि जितना हाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से, जो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से, वो आपको नहीं मिल रहा है। और आप इस बात को लेके बहुत ही अंदर ही अंदर परेशान चल रहे हैं, बड़ा अंतर्द्वंद चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इवन आई कैन फील कि आपको महसूस हो रहा है कि आप स्टक हो गए हैं अपनी लाइफ में, एक ग्रोथ सी रुक गई है आपकी, एंड यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट सेटिस्फाई इन योर जॉब। और आप स्विच करना भी चाह रहे हैं बट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करें ना करें। तो आपको यूनिवर्स ने आपको आशीर्वाद दिया है कि अगर आप अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो 22 दिसंबर के बाद यू कैन पुट योर पेपर इन योर ऑफिस और यू कैन स्टार्ट सर्चिंग हंट अ जॉब, न्यू जॉब। आप शुरू कर सकते हैं जॉब देखना 22 दिसंबर के बाद, क्योंकि 22 दिसंबर तक मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आप परेशान रहेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी आपसे कि नॉट वेट फॉर 22 दिसंबर, आप 1 दिसंबर से ही अगर आप चाहते हैं जॉब चेंज करना तो जॉब हंट करना शुरू कर दीजिए, अपने रिज्यूमे आगे घुमाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, खुद से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं रहेंगे इस जॉब में। बट अगर आप अपने लिए जॉब नहीं ढूंढना शुरू कर देंगे, न्यू जॉब अगर आप शुरू कर देंगे देखना, तो डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जो आपको बहुत 4 गुना ग्रोथ देगी और जहां आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। इफ़ यू अगर आप सोच रहे हैं इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है आपके लिए दिसंबर का महीना। तो ओवरथिंक मत कीजिए। अगर आप इफ़ यू आर नॉट हैप्पी इन योर जॉब, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम सीइंग, मैं देख पा रही हूँ कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका ग्रोथ रुक गई है इस ऑफिस में, मतलब जहाँ थे वहीं के वहीं अटक के रह गए हैं, या जहाँ तक वो अप्रेजल मिला उसके बाद आप अटक गए हैं, वो 20% हाइक और 21% हाइक पर ही आप अटके पड़े और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि कहाँ को मूव ऑन करें हम। तो वो ये दिस इज़ द टाइम फॉर यू, ये आपके लिए एक कहते हैं साइन कि आप चाहते हैं, अगर अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए और जॉब स्विच करने के लिए अपने पेपर डाल दीजिए। यू आर कैपेबल, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर एजुकेटेड एंड यू आर कैपेबल, यू कैन चेंज, यू कैन स्विच योर जॉब। ठीक है, नई जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो क्या संदेश आ रहे हैं, वेरी गुड। देखिए यहाँ भी आप अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ भी इतना खूबसूरत कार्ड निकल कर आए, तीनों कार्ड आपके फेवर में निकल कर आए हैं। अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू, आपकी फर्स्ट जॉब है तो दिस इज़ फॉर यू। अगर आप नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू, बहुत हाइक मिलेगा, नई शुरुआत है आपकी, आप कोशिश कीजिए। और नई जॉब अगर आपने अप्लाई की है, इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत स्टेबिलिटी रहेगी इस जॉब में, आपके ग्रोथ भी दिख रही है मुझे इस जॉब में। आप अगर फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी शुरुआत है, आगे चलकर आप बहुत ऊंची उड़ान भरेंगे। जो पीछे आप काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं ना न्यू जॉब के लिए, दिस इज़ द एंड ऑफ योर स्ट्रगल। आप खुद से देखेंगे कि एक नई शुरुआत हुई है और एक अच्छा नया फ्यूचर आपके सामने है। तो अगर आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं तो काफ़ी अच्छे इंटरव्यूज़ रहने वाले हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ इस जॉब में आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, बिजनेस पर्सन के लिए जान लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है, बिजनेस पर्सन आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। हे देवा। और फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना, कैसा संदेश आ रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा कैसी रहेगी आप लोगों के ऊपर।
तो सबसे पहले हम बिजनेस पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। बिजनेस पर्सन, मुझे ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, थोड़ा प्रॉफिट उतना नहीं दिख पा रहा है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दिसंबर के महीने में ग्रोथ रुकी हुई है, मार्केट में पैसा फंस सकता है, आपके साथ थोड़ा चीटिंग भी हो सकती है। ग्रोथ ना रुक गई है, एक जगह स्टक हो गई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि काम सब ठीक चल रहा है पर जो आप प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। सारे बॉन्ड्स के कार्ड निकल कर आए हैं, देखिए लाइट ऑफ बॉन्ड्स, पेज ऑफ बॉन्ड्स, सेवन ऑफ बॉन्ड्स। तो बड़ा मिला जुला सा ये महीना रहने वाला है। बीच में आप देखेंगे 10-12 दिन बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा है, फिर आप देखेंगे थोड़ा ठंडा हो गया है। तो ओवरऑल मैं ये देख पा रही हूँ मिला जुला एक रिस्पॉन्स रहेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नहीं रहेगा, तो मतलब लॉस भी नहीं कहूँगी, बट जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, बट लॉस नहीं होगा क्योंकि मिड वीक ऑफ दिसंबर बिजनेस थोड़ा सा बूम करेगा, बढ़ते हुए नज़र आ रहा है बिजनेस मिड वीक ऑफ दिसंबर में। बट जैसे जैसे एंड ऑफ द दिसंबर मुझे लग रहा है कि थोड़ा लॉसेस हो सकते हैं, कहीं पैसा फंस भी सकता है आपका मार्केट में, तो वो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने मतलब खड़ा होना पड़ेगा कि कि स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा, अगर कहीं पैसा फंस गया है। ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, तो 50-50 ही रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही है बिजनेस में, बट लॉस भी नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना? ओके, फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं है, अच्छा रहेगा, अच्छा ही बीतेगा। मिड वीक ऑफ अगेन मिड वीक ऑफ दिसंबर में आते आते थोड़े खर्चे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस नज़र आ रहे हैं जो आपने सोचे भी नहीं थे, वो एक्सपेंस आपको होते हुए नज़र आएंगे, जिससे थोड़ा सा आपका जो एक बजट है बिगड़ेगा। अदरवाइज ऐसी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी नहीं, वो संभल जाएगा। बट एक होता ना कि तो मैंने सोचा नहीं था, ये खर्चा अननेसेसरली आ गया यार, मिड ऑफ मतलब महीने ख़त्म होने लगा और ये खर्चा आ गया है, मेरा फालतू का खर्चा हो रहा है, एक वो वाली फीलिंग आपको आएगी। अदरवाइज ठीक है, वो आप लोग मैनेज कर लेंगे, फाइनेंशियली ऐसी कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, मिड वीक ऑफ दिसंबर में अनएक्सपेक्टेड खर्चे मुझे दिख रहे हैं कि हो सकते हैं। क्रिप्टो या शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगाना चाहिए क्या आपको? डेफिनेटली आप लगा सकते हैं क्रिप्टो या शेयर मार्केट में पैसा, सारे ग्रोथ के ही कार्ड निकल कर आए हैं। इस महीने जो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्रिप्टो में, शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं बोल रही हूँ, आपको फ्यूचर में बहुत ग्रोथ देगा। आपको लगेगा कि आपने उस समय इन्वेस्ट किया तो आपको अब फायदा हो रहा है, तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम फॉर यू। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, बहुत अच्छा समय है। क्रिप्टो, शेयर मार्केट, गोल्ड, कहीं भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू कैन इन्वेस्ट, अच्छा समय है आप लोगों के लिए, ठीक है। महादेव की क्या आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए, देख लेते हैं। भगवान शिव आपके लिए क्या आशीर्वाद भेज रहे हैं, क्या संदेश भेज रहे हैं भगवान शिव आपके लिए। हे देवा, हे देवा, लियोस के लिए, हे प्रभु, लियोस के लिए क्या संदेश है, हे प्रभु, हे देवा। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड्स, ओपन योर डिवाइन गाइडेंस। देखिए, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, ये भगवान शिव का आप लोगों के लिए संदेश है कि एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस, अगर आप किसी गुरु को मानते हैं तो उनसे अपने जीवन के लिए गाइडेंस ले लीजिए, अगर आप किसी गुरु को नहीं मानते हैं तो अपने बड़ों की गाइडेंस ले लीजिए। अपने लाइफ पाथ में हम जब चल रहे होते हैं, अगर आप किसी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं तो भगवान शिव का ये संदेश है कि जीवन में अगर कभी भी आप किसी कन्फ्यूजन से गुजरें, परेशान हों, तो सबसे पहले अपने आप को जोड़िए अपने भगवान से, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं। देखिए, मैं कभी कोई रेमेडी नहीं बताती कि 4 अंगूठी पहन लीजिए तो ये हो जाएगा, यहाँ जल चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मन का विश्वास है ना। तो
मेरा सिर्फ आप लोगों से ये कहना है कि जब हम अंगूठी पहन रहे हैं या हम भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हैं, भगवान को अभिषेक कर रहे हैं, तो हमारा बिलीव है ना कि जल चढ़ाने से मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा। किसको जल चढ़ाने से? भगवान को जल चढ़ाने से। पर हमारा बिलीव जल चढ़ाने में है, हमारा बिलीव भगवान में होना चाहिए कि वैसे भगवान को दिन भर याद कर लूँ 4 बार भी, जिस भी भगवान को मैं मानता हूँ, जिस भी भगवान में मेरा बिलीव है। मैं ये नहीं कह रही कि आप भगवान शिव को ही पूजिए या गणपति को ही पूजिए, जिस भी भगवान में, जिस भी धर्म के आप हैं, तो सबसे पहले आप अपने भगवान से कनेक्ट हुइए, आप उन पर बिलीव कीजिए, वही आपकी गाइडेंस। आप उनसे आंख बंद कर कर उनके बारे में सोचकर उनसे प्रार्थना कीजिए, तो जो भी गाइडेंस है आपको जीवन में, जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी तकलीफ़ें आपको आ रही हैं, यू विल रियलाइज़ योर सेल्फ, आप खुद से महसूस करेंगे कि आपकी सारी तकलीफ़ों के रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले गए। आप एक बार बिलीव करके देखिए। इतना कुछ तो करते हैं, व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो एक बार प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें करते हैं तो एक बार इंटरनली करके देखिए, अपने भगवान को याद करके देखिए, सब कुछ उन पर छोड़ के देखिए। तो भगवान शिव का यही संदेश है। अगर आपको अपने किसी भी भगवान में बिलीव नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं मानते भगवान को, तो अपने माता पिता को तो मानते हैं ना। तो अगर कहीं आप जीवन में फंसते हैं ना, तो अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लीजिए, वो आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, ठीक है ना। आप, भगवान शिव ने यही आपको संदेश दिया है कि जीवन में आप कहीं भी फंसते हैं, कहीं भी स्टक होते हैं, कोई भी समस्या होती है, तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। आपका कोई गुरु है तो उनसे अपनी समस्या डिस्कस कीजिए। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो है ना भगवान, वो आपके मन में ही है, आप उन्हें याद कीजिए, आपको सारी समस्याओं से निकाल देंगे। एंड बिलीव मी, ये मेरा खुद का देखा हुआ और महसूस किया हुआ है। मैं आज जो मैं यहाँ भी हूँ आप लोगों के सामने, तो अपने गणपति के कारण, तो मेरा तो बहुत बिलीव है। मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि जो चीज़ मैंने देखी है मैं उसी को आपको बताऊँगी, तो बिलीव मी, आप एक बार करके देखिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।